हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को काफी माना जाता है और काफी पूजा भी जाता है। पर अगर कोई इंसान उस पर गलती से टॉयलेट कर दे तो कैसा हो? जी हाँ, नमस्ते दोस्तों। आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ, ये कहानी एक लड़के की है जिसने की गलती से पीपल के पेड़ पर टॉयलेट कर दिया था। और फिर जो उसके साथ हुआ वो काफी खौफनाक था। उसके घर वालों को उसे बचाना भी नामुमकिन जैसा लगने लगा था, पर वो बच गया। जी हाँ, और बचने के बाद उसने अपनी सारी कहानी मुझे सुनाई। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो देरी ना करते हुए बस कमेंट कर दीजिए और यहाँ पर अपनी कहानी सुना दीजिए। उसके बाद अब हम कहानी के मेन टॉपिक पर आ जाते हैं कि क्या हुआ था। उसने मुझे बताया कि जैसे ही एक रोज वो अपने ऑफिस से घर आ रहा था। ऑफिस से घर आना नॉर्मल सी बात है, लेकिन वो जो पीपल का पेड़ था वो गांव से उसके से करीबन आधे किलोमीटर दूर पड़ता था और जो मेन रोड थी वो 1 किलोमीटर दूरी पर थी। अब जो ट्रक वगैरह होते हैं, बस वगैरह होती हैं, ये मेन रोड से गुजरती थी। अब ये बस में ही आता था। उस दिन बस में नहीं आ रहा था, लेकिन एक आदमी की बाइक पर बैठ के आ रहा था और वो आदमी उसको उसके गांव के बाहर छोड़ देता है। जैसे ही गांव के बाहर उसको छोड़ा गया, अब उसने कहा कि चलो 1 किलोमीटर की बात है। और गांव के जो देसी गबरू जवान होते हैं वो पैदल ही निकल लेते हैं। वो पैदल पैदल चलने लगा। अब ये टाइम था रात के 8 बजे के आसपास का। 8 बजे का तो जानते ही हो आप, अंधेरा हो जाता है। इसको टॉयलेट लग रहा था, इसने कहा कि टॉयलेट कर लेता हूँ। अब लोग वाग उस रोड से गुजरते थे, वो कह रहा है यार ये अच्छा सा नहीं लगेगा, थोड़ा इस पेड़ के सहारे कर लेता हूँ। अब पेड़ के सहारे टॉयलेट करना इतना भारी पड़ जाएगा, उसको भी नहीं पता था कि रूहानियां शक्तियां पीपल के पेड़ से उसके पीछे पड़ जाएंगी। उसने ये चीज तो कभी नहीं सोची थी और ना ही कोई इंसान इस चीज को सोच पाएगा। अब उसने टॉयलेट तो कर लिया। टॉयलेट करने के बाद वो चल दिया अपने घर की ओर को। जैसे ही वो चले जा रहा था, चले जा रहा था, चले जा रहा था, वो महसूस करता है कि उसके पीछे कोई है। कहा जाता है अगर पीछे से कोई आवाज भी मारे तो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। अब पीछे से उसको आवाज आती है, वो कहता है यार ये आवाज सही नहीं लग रही मुझे, मैं चलता रहता हूँ। फिर एक और आवाज आती है। कहा जाता था कि गाँव में जो लोग होते हैं, अगर पीछे से कोई आवाज मार रहा है, अगर 3 बार तक किसी ने आवाज मारी है और वो आवाज 3 बार के बाद रुक गई, और अगर चौथी बार मारी है तो समझ लो कोई इंसान है। अगर 3 बार मारी है तो आज भी कहा जाता है पुराने गाँवों में कि अगर कोई 3 बार आवाज मारे तो इंसान को पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, ना ही उसको रुकना चाहिए। अब 2 आवाज तक तो उसने पीछे नहीं देखा। जब तीसरी बार आवाज आई तो उसने देखने लगा पीछे क्या है। उसने गर्दन पीछे घुमाई और उस रूहानी शक्ति को ऑफर दे दिया कि आजा मेरे साथ। अब उसे पीछे कोई नहीं दिखा, वो डर गया। वो कहने लगा यार ये क्या कांड है। वो भागने लगा वहां से। भागते 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 हाँफते हाँफते वो अपने घर पहुंचता है। जैसे वो घर के मेन गेट से अंदर घुसता है तो अंदर से उसका छोटा भाई आ रहा होता। कहता अरे भैया क्या हो गया। उसने बताया मुझे कि जब मेरे छोटे भाई ने मुझसे पूछा कि भैया क्या हो गया, तो मैं थोड़ा टेंशन में था। मैंने कहा अरे कुछ नहीं, पीछे से कोई आवाज मार रहा था और मुझे दिखा नहीं 3 बार आवाज के बाद। उसने कहा अरे भैया क्यों मजाक कर रहे हो, पीवी के आए हो क्या। फिर उसने बताया कि मैंने कहा अबे चल बे, पीवी क्या होऊंगा, तुझे पिया हुआ लग रहा हूँ कहीं से। मैंने देखा तो देखा, तुझे बता दिया, अब तेरा समझ में ना आ रही तो मेरी गलती है। ऐसे करके उसने छोटे भाई को डांट दिया। वो अपने अंदर आ गया, कपड़े उपड़े बदल लिए। उसकी मम्मी पूछने लगी कि अरे क्या हो गया, कैसे आज होपलेस सा हुआ पड़ रहा है। तो वो कहता है अरे मम्मी जी कुछ नहीं यार, मैं आ रहा था गाँव से, जैसे कि हमारा रास्ता पड़ता है, मुझे किसी ने 3 बार आवाज मारी। मैंने तीसरी बार में पीछे मुड़ के देखी तो पीछे कोई न था। माँ समझ गई क्योंकि माँ पुराने जमाने की थी। अब ये नया बच्चा था, ये तो पढ़ा लिखा बच्चा था, इसको के वेरा की है के नहीं। फिर जो हुआ वो दहला देने वाला था। अब माँ ने खाना लगा दिया, इसने पूरे परिवार के साथ खाना खाया और खाना खा के ये अपने कमरे में चला गया। सेकंड फ्लोर पर रहता था और गांव में जो किवाड़े होती हैं, मतलब गेट, उस टाइप के होते हैं कि 2 पल्ले होते हैं और ऐसे करके बंद कर दिए जाते हैं। उनके बीच में थोड़ी सी जगह रह जाती है। अब जगह रह जाती है तो जगह रह जाती है। भाई वो सो गया। सोने के बाद एक साथ 1 बजे करीब उसे उसके गेट के बाहर घूमने किसी की आवाज आती है। वो कहता है बहन चुप क्या है। अब वो देखने लगता है चुपचाप, तो वो देखता है कोई इंसान है इधर से इधर गुजरा है। अब भाई ये चीज उसको सहमने तो नहीं देने वाली थी। अब ये सोच में पड़ गया कि है क्या आकर। चुपचाप उठता है और धीमे धीमे आगे बढ़ के एक साथ गेट खोलता है। वहां कुछ नहीं मिलता। वो डर जाता है कि सारा था तो सही। अब वो नीचे की तरफ झांक के कहता है कि मम्मी मम्मी। उसकी मम्मी अंदर से आती है उठकर। हाँ क्या हो गया। अरे तुम थी क्या ऊपर, अभी घूम रही थी। मम्मी कहती नहीं ऊपर तो कोई नहीं है। कहता है अच्छा। फिर उसके समझ में नहीं आती कि क्या बात हुई है क्या नहीं। वो कहता है चलो ठीक है जाकर सो जाओ मम्मी।
मम्मी कहती है तेरे छोटे भाई को भेज दे रही हूँ, उससे सुला लियो। वो कहता ठीक है मम्मी, छोटे भाई को भेज दो, छोटा भाई भी आ जाता है। अब दोनों जने सो जाते हैं। रात के 1:30 बजे करीब की बात थी, 1:30 से 2 तो ऐसे ही बज गए थे। अब उसकी आंख लगी थी कि एक साथ वो सपना देखता है, वो झूले होते ना झूले, उससे गिर गया धम। अब भाई धम गिरने के बाद तो उसकी साड़े की फ्रॉक खुल गई। अब तो छोटा भाई कहता है अरे भैया क्या हो गया? वो कहता है छोटे तू सोया नहीं? छोटा कहता है कि अरे मैं कहाँ सोता, मैं तो सो गया था, तुम्हारी एक साथ चीख उठी चिल्लाते हुए की, आ करते हुए की, तो मेरी आँख खुल गई। अरे कुछ नहीं, एक भयानक सपना देखा था। अब वो इस चीज को सोचता है कि यार क्या पता सपना ही हो। अब वो कमरे के बाहर आता है और कहता है कि चलो नीचे पानी पी आता हूँ। वो नीचे आता है। अब वो नल के पास पहुंचता, देखता है चारों तरफ गीला गीला हो रहा था। वो कहता है शायद कोई पानी पी के गया होगा। वो इग्नोर करता है और नल से पानी चलाता है। एक गिलास पानी पीने के बाद वापस आके गिलास रख जाता है। और ऊपर आकर जैसे ही वो अपने कमरे के पास पहुंचता तो वो कहता है यार मैं सारा बाहर से कुंडी लगा गया था, एक कुंडी किसने खोली? उसके दिमाग में एक टेंशन आ जाती है कि सारा हो क्या रहा है। अब वो अपने बेड पर जाके सो जाता है। अब अगली सुबह तक जो होने वाला था वो तो घर वालों को भी नहीं पता थी। वो दिन था शनिवार के दिन, वो आखिरी दिन आया था, संडे की छुट्टी थी। संडे को वो 10 बजे तक नहीं उठता। घर वाले कहते हैं कि यार इतनी लेट तक कैसे सो रहा है, वरना ये तो 6-7 बजे उठ के एक्सरसाइज कर लेता है। अब घर वालों को टेंशन हो गई, बहन चूंकि लड़के को की हो गया। छोटे बेटे को भेजते हैं कि जाके बुला के लेकर आओ उसे। वो कहता है अभी आ रहा हूँ, मुझे रात में नींद नहीं आई है इसलिए मैं सो नहीं पाया हूँ। तो कहता है भैया चलो मेरे साथ। फिर जो उसके साथ हुआ, वो भाई उसने ऐसे आंखें खोली अपनी और कहता है तुझे बताऊं अभी, ये पता नहीं है मैं इतने सालों से नहीं सोया हूँ। और भाई इस चीज को देख के छोटे वाले की तो स्थिति सी हो गई। उसको कहने लगा बहन जो भैया ओके हो गया। वो भागा भागा नहीं चाहता, मम्मी भैया को तो कुछ हो गया, अजीबो गरीब बातें कर रहा है। वहीं चाचा खड़े थे, चाचा कहते हैं क्या हो गया बहन जो, हम देखते हैं। वो ऊपर जाते हैं। वो कहते हैं क्या है, क्या दिक्कत है? वो कहता है बताऊं तुझे? और भाई उसने चाचा की गर्दन को ऐसे पकड़ा और घुमा के कमरे में दूसरे कोने में देके मारा, जैसे कि उसके अंदर बहन से 100 आदमियों की ताकत आ गई हो। अब 100 आदमी क्या थे क्या नहीं वो तो किसी को नहीं पता थी। फिर जो हुआ वो दहला देने वाला था। अब ये सारे लोग बहन चो कमरे से बाहर निकल गया, कुंडी लगा दी। अब गेट बजाओ, ढोई 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 की सारा गेट खुले। अब गेट खुले कैसे? उसके अंदर बहन चो रूहानी शक्तियां, इन लोगों ने कुंदा लगा दिया बाहर से। अब कुंदा लगने के बाद गेट है मैं तो खुलने ना वाला भाई। अच्छा चलते रहा कांड चलते रहा। अब ये भागे 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 जाते हैं और पंडित जी को बुला कर आते हैं। पंडित जी आते ही एक धूल सी मारते हैं गेट पर। एक साथ हवा सी आती है और सारे लोगों के कपड़ों से हवा निकल जाती है। ये सारे लोग टेंशन में आते हैं, बहन चो हवा कैसे आई अंदर से? कहते हैं रूहानी शक्तियां जो होती हैं, ये अगर एक गैल आए तो समझ लो हवा से आई है, तो समझ लो कोई हवा दूर थी जो उड़ गई। अब ये लोग कहते हैं कि यार क्या हुआ है? अब उस लड़के को बिठाते हैं, पूरी बात पूछते हैं तो सारी कहानी बता। अब वो कहानी में भूल जाता है कि उसने टॉयलेट भी करा। वो कहता है मम्मी बस यही हुआ था, मैं ऐसे ऐसे आ रहा था, मुझे आदमी की आवाज आई 2-3 बेरा, फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई ना था। तो दोबारा से सोच क्या हुआ था। पर वो सोचने में पड़ जाता है। वो कहता है यार मुझे नहीं पता, यही हुआ था। अब कहते हैं चलो ठीक है। पंडित जी भी कहते हैं चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें रक्षा सूत्र दे जाऊंगा, जिसको कलावा बोलते हैं, पड़ा हुआ कलावा, ये दे जाऊंगा, इसे बांध लेना। पंडित जी कहते हैं थोड़ी देर में आता हूँ मैं, अभी पहले मंदिर का काम खत्म कर आऊं। पंडित जी चले जाते हैं। अब ये बैठे बैठे सोच रहा होता है और बैठे बैठे एक साथ याद आती है कि अरे ये भी तो कांड हुआ था कि मैंने थोड़ा टॉयलेट कर दिया आप पेड़ के आगे। ये चीज को याद तो आ गई, इसने भागा भाग गया, मम्मी मैंने एक पेड़ के आगे टॉयलेट कर दिया। वो रास्ते में पड़ता ना बड़ा सा पेड़, उसको नहीं पता था ये पीपल का पेड़ है। अब पीपल का पेड़ है ये तो इनको नहीं पता थी, और इन्होंने नहीं सोचा था कि यार पीपल का पेड़ होगा। अब ये टेंशन में पड़ गए यार कि ऐसा कैसे हो गया, कांड हो गए। तो अब कांड इस प्रकार हो जाएंगे तो इनको भी नहीं पता थी। अब ये सीधा सीधा पंडित के पास जाते हैं और पंडित को जाकर सारी बात बताते हैं कि ऐसे ऐसे इसने पीपल के पेड़ पर टॉयलेट कर दिया था। तो बताते हैं कि इसके ऊपर पीपल के पेड़ से ही भूत आए हैं, तो मैंने वो मार दिया धूल टाइप की, तो ये इस पर से निकल गए हैं, पर वो दोबारा से आएंगे से परेशान करने। कहते हैं तो करना क्या चाहिए? वो कहते हैं मैं बताता हूँ। अब कहते हैं कि तुम मुझे शाम को मिलो। शाम को पंडित जी के पास जाते हैं ये लोग वापस से, और पंडित जी को जाके कहते हैं कि पंडित जी कुछ उदाहरण करो, रात भर नहीं सो पाऊंगा मैं तो। कहते हैं पंडित जी चल मैं तेरा आज ही उदाहरण कर देता हूँ, तू जा अकेला जाओ। वो कहता कहाँ जाऊं? पीपल के पेड़ के पास। वहां जाकर दूध लेके जा एक लोटे में,
और कुछ मिठाइयाँ लेके जा और 1 बाल्टी पानी लेके जा। वो कहता है ये क्यों? तू जा ना। और उसके बाद वहाँ पूछने के बाद एक छोटा-सा काम करिए। वो कहता क्या करना है बताओ पंडित जी? उस पेड़ को पहले तो ये धुलना है नीचे, जहाँ का तूने टॉयलेट-वॉयलेट किया, पूरा धुल दे अच्छे से। उसके बाद मिठाई रखियो, दूध रखियो और हाथ जोड़ कहियो कि मेरे से जो गलती हुई है वो आज के अंदर कभी नहीं होगी, तुम मुझे माफ कर दो। वो पंडित जी कहते हैं कि ये बस कह दे तू। वो कहता है और कुछ तो नहीं होगा? वो कहते हैं नहीं। अब ये पहुंच तो गया भाई, पहुंचते ही इसकी गुद्दी पर एक लगा। ये कहता भैंचो किसने मारा चांटा? अब टेंशन इसी बात की थी कि चांटा मारा किसने और मारा कैसे। अब ये बात उसको समझ तो नहीं आई। उसने कहा कुछ तो घोटाला, पर वो काम करता रहा। उसके पास से कई बार हवा सी निकली, उसने पूरा धुल दिया, चमका दिया। अब हाथ जोड़ के माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो, मेरे से जो गलती हुई वो कभी नहीं होगी आज के आइंदा। उसके बाद ये दूध रख देता है। पेड़ पे सब आ जाती है, तुझे तो हम नहीं छोड़ेंगे, तूने बहुत बड़ी भूल करी है। कहता है प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे आभारी रहूंगा एंड ऑल। मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेके आया हूँ, इनको स्वीकार करो प्लीज, हमें छोड़ दो। अब ये कहने के बाद ऊपर से आवाज आती है ठीक है तू जा, पर आज के आइंदा ये गलती तूने कभी की और जाते में कभी तूने हाथ नहीं जोड़े हमारे, तो हम तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। वो कहता है मैं तुम्हारे हाथ में तुम्हारा पैर छू के जाऊंगा, तुम मुझे छोड़ दो। अब उस दिन के बाद वो घर तो आ गया, उसने पंडित जी को सारी बात बता दी कि ऐसे ऐसे मुझे आवाजें आई थी। अगली सुबह देखते हो तो वो जो लोटा था और वो मिठाई का डिब्बा था वो दोनों खाली रहते, मतलब पेड़ पर जो भूत वूत थे वो सब कर गए खत्म। उसके बाद वो वहां से गुजरने लगा। कई दिन गुजरा और हाथ जोड़ के जाता था हमेशा। उसके बाद 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए, उसको पता नहीं चला कि कोई दिक्कत है। फिर उसने शिफ्टिंग कर ली बाहर। अब 1 साल से ऊपर हो गई, लेकिन उसको कभी ये दिक्कतें नहीं हुई जो उसके साथ उस रोज हुई थी। आई होप ये आप लोगों को उसकी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो देरी ना करते हुए कमेंट कर दें, आपकी कहानी भी यहाँ पर सुनाई जाएगी। और हाँ, मैं हेम वास्तु के नाम से इंस्टाग्राम पर आईडी, अगर आपको किसी को वास्तु के बारे में जानना है, अपने घर के वास्तु के बारे में कि अच्छा चल रहा है कि बुरा चल रहा है एंड ऑल, या फिर अपनी कुंडली दिखवानी है एंड ऑल, तो बस वहाँ जाकर कमेंट कर देना या फिर मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपका फ्री में देखूंगा। पर उससे पहले आपको मुझे यहाँ फॉलो करना होगा और कमेंट करनी होगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। शेयर